48 घंटे बाद अमेरिकी हमले की आशंका और ट्रंप ने हमले की टाइमलाइन पर चर्चा की है। अमेरिकी मीडिया सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर। तो आज की बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से अब अमेरिका की सैन्य तैयारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया है। और ऐसे में खबर यह कि आने वाले 48 घंटे में एक बड़ा फैसला, क्योंकि शनिवार को ईरान पर अमेरिकी हमले के आसार, अमेरिकी हमले की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब हमलों की टाइमलाइन को लेकर बाकायदा चर्चा की गई है। और अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर, जहां राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य तैयारी का अपडेट दिया गया है। सैन्य सलाहकारों ने ट्रंप को यह जानकारी दी। शनिवार तक सेना को तैयार रहने के आदेश हैं। ईरानी घेरेबंदी और तेज करने के निर्देश। हालांकि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक की आज की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सैन्य ऑफिसर्स के बीच ये मीटिंग, ईरान के आसपास सैन्य तैनाती की जानकारी, साथ ही हमले की प्लानिंग पर बातचीत। अब किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप आदेश दे सकते हैं, यही सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर आई। डोनाल्ड ट्रंप को हमले के विकल्प पर जानकारी दी गई है। खबर यह कि परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प है। खबर यह कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का भी विकल्प मौजूद है। खबर यह कि ईरानी नेताओं की हत्या का विकल्प खुला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस बड़ी खबर पर क्या दावा किया गया? पिछले कई दिनों से अमेरिका की घेरेबंदी ईरान के खिलाफ। ऐसे में अब क्या शनिवार को सर्वनाश? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई है उसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। दावा यह कि शनिवार तक अगर हमले का आदेश मिलता है तो अमेरिकी सैन्य तैयारी के तहत हरी झंडी की तैयारी अमेरिका की पूरी है। ऐसे में ईरान का सर्वनाश तय है। शनिवार को ईरान पर अमेरिकी हमला बड़ा सवाल है, क्योंकि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई बैठक ही आज की बड़ी खबर, जहां ट्रंप की पेंटागन ऑफिसर्स, सैन्य ऑफिसर्स के साथ यह मीटिंग। ट्रंप को ईरान, मध्य पूर्व की पूरी डिटेल अपडेट दिया गया। ईरान के आसपास सैन्य तैनाती के बारे में बताया गया। साथ ही ईरान पर हमले की प्लानिंग पर हुई चर्चा। जल्द हमले का आदेश डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं, यही रिपोर्ट्स में दावा किया गया। लेकिन मध्य पूर्व में अमेरिकी तैयारी, खबर यह कि मध्य पूर्व में 2 युद्धपोत हैं, 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, मध्य पूर्व के बेस भी एक्टिव है, सैन्य साजो सामान भी तैनात है, यानी रेडी टू अटैक मोड पर, सिर्फ आदेश मिलने का इंतजार। ऐसे में मनीष, आज का ये सबसे बड़ा सवाल कि आने वाले इस 48 घंटे में क्या वाकई ईरान पर सैन्य विकल्प का फैसला मुमकिन है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुझे तो लगता है कि ना केवल हम और आप बल्कि पूरी दुनिया फिंगर क्रॉस करके बैठी होगी कि क्या सच में अमेरिका और ईरान के बीच इस बार फाइनल युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि ये युद्ध कम से कम पिछले साल के 12 दिन का युद्ध नहीं होने वाला है। हालांकि वो 12 दिन का युद्ध भी बेहद भयावह था और इजराइल से मौजूद रहकर मैंने खुद उसे महसूस भी किया था। लेकिन इस बार तैयारी अप्रत्याशित है और दोनों तरफ से ये तैयारी बहुत ही अलग किस्म की है, जहां पर ये कहना मुश्किल है कि इसका अंजाम आखिर में क्या होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर पहले ही कह चुके हैं कि वो अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस जाने नहीं देंगे, बल्कि अपने ही समंदर में उसे डुबो देंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए फिर ये नाक और साख दोनों का सवाल बनकर रह गया है। लेकिन इन सब के बीच जो अभी की स्थिति है, जो लगातार व्हाइट हाउस से और सिचुएशन रूम से सामने आ रही है कि ट्रंप ये नफा नुकसान करने में लगे हैं कि उनको कितना ये राजनीतिक फायदा होगा। देखिए, अमेरिकन मिलिट्री ने तो हाँ कह दिया है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के तौर पर ट्रंप कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस युद्ध से उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, और उसके हिसाब से 48 घंटे बाद वो फाइनल मोमेंट आ सकता है। इसी इवैल्यूएशन के बाद इस कैलकुलेशन को लेकर कन्विंस करना भी तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती है।